हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडीज गार्डनिंग ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हमारे घर में कुछ भी चावल से स्पेशल बनना रहता है, जैसे कि पुलाव, बिरयानी या खीर हो गया, तो हम सोचते हैं कि हमारे जो चावल है वो भी स्पेशल क्वालिटी का होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे तुलसी मंजरी हो गया, या फिर उच्चतम क्वालिटी में देखें तो बासमती का चावल हो गया। ऐसे कुछ चावल हैं जिनमें से खुशबू आते हैं। तो हम हर बार बासमती का चावल हो गया या फिर जो कॉस्टली चावल है वो सब हर बार एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम जो नॉर्मल घर में चावल बना रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, उसी चावल से हम अपना बिरयानी, पुलाव, खीर ये सब बनाकर अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। और हम कई बार देखते हैं कि कोई भी सामाजिक कार्य हो गया या फिर धार्मिक कामों में प्रसाद के रूप में खीर बनाया जाता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल परफ्यूम मिलाया जाता है ताकि उसमें से अच्छी खुशबू आ सके। उसके जगह में हम इस पौधे के जो पत्ते हैं उसके एक्सट्रैक्ट मिलाकर उसमें डाल सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने जो नॉर्मल चावल है उसमें भी बासमती की जो खुशबू होती है वो अपने नॉर्मल चावल में भी ला सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पेंडेंट प्लांट के बारे में। इसको इंग्लिश में पेंडेंट कहा जाता है और इसके अल्टरनेटिव नाम बहुत से हैं, जैसे कि कई जगह पर अन्नपूर्णा कहा जाता है, बासमती का पौधा कहा जाता है, क्योंकि इसमें से बासमती की जो चावल की खुशबू होती है वो आता है इसमें से। कई जगह बिरयानी का पौधा भी कहा जाता है। अगर हम इसके पत्ते को ले करके हाथ में रब करते हैं तो इसमें से जो बासमती का चावल की खुशबू होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये बासमती की खुशबू है या फिर इस पेंडेंट प्लांट की खुशबू है। तो जब भी हम अगर कुछ भी स्पेशल बना रहे हैं चावल से, जैसे कि खीर, बिरयानी हो गया, तो आप इसके एब्स्ट्रैक्ट उसमें मिलाकर जो बासमती की खुशबू होती है वो अपने डिश में ला सकते हैं। तो आप इसमें इसके 1 से 1.5 इंच तक के पत्ते लेकर 1 किलो चावल में क्रश करके मिला सकते हैं और उसी रेशियो से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारा ये प्लांट जो है फुल्ली ईटेबल प्लांट है, तो इससे हमें बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है ये पौधा। इसको ज़्यादातर पूर्वी दक्षिणी एशियाई जगहों पर इसका यूज किया जाता है। और हमारे इस पेंडेंट प्लांट का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि इसको आप जो हमारे स्किन जल जाते हैं कभी कभी, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और कील मुहासे हो गए हैं हमारे चेहरे पर, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इस प्लांट को हम एयर फ्रेशर के लिए भी अपने गार्डन में यूज़ किया जाता है। अपने घर में आप बिल्कुल भी लगा सकते हैं एयर फ्रेशनर के लिए, क्योंकि इसके पौधे से भी हल्की हल्की खुशबू जो है आते रहते हैं। अगर लुक वाइज हम इस पौधे को देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाला पौधा है। और ये प्लांट जो है हमारे पाम की वैरायटी का ही पौधा है। तो जब भी ये ऊपर से बढ़ते जाता है, जब हमारा ये पौधा 1.5 से 2 साल तक हो जाता है, तो इसके वुड स्ट्रक्चर बिल्कुल पाम के जैसे ही दिखता है। आपको ये पौधा किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल सकता है, या फिर कहीं किसी के घर में अगर ये पौधा आपको दिखता है तो आप इसकी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। ये पौधा कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर लेता है। हमारे इस पौधे का जो मेन जड़ होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, ऊपरी एरिया में ही फैला रहता है। इसीलिए हमारे इस पौधे में जो बेसल सा है या फिर एरियल रूट बोलते हैं इसको भी, वो हमारे इस प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ऊपर से एरियल रूट निकलते हैं। ये पौधा जो है 1.5 से 2 साल में 5 से 6 फीट तक बढ़ सकता है, जो बढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आपके पास ये पौधा है और आपने इसका यूज़ किया हुआ है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।